गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अथ द्वितीय अध्याय। सांख्ययोग। संजय उवाच। पहला श्लोक। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से युक्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले दुखी अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच। श्लोक दूसरा और तीसरा। श्री भगवान ने कहा, इस संकट की बेला में तुम्हें यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित ही नहीं है। यह न स्वर्ग दिलाने वाला है, न यश बढ़ाने वाला है। अतः हे अर्जुन, नपुंसक मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, मन की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें तो लोग परंतप, शत्रुओं को आतंकित करने वाला कहते हैं। अतः इस नाम को सच्चा प्रमाणित करो, इस नाम की लाज रखो। अर्जुन उवाच। श्लोक 4। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे लड़ाई करूंगा? हे शत्रुनाशक, वे दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। अर्जुन का अभिप्राय है कि मैं शत्रुओं को आतंकित करने वाला तो निश्चिंत हूँ, परंतु मैं अपने सामने किसी भी शत्रु को देख ही नहीं रहा। वे सब तो मेरे मित्र और पूज्य हैं। श्लोक 5। इन महातेजस्वी गुरुजनों को न मारने के बदले यदि मुझे इस लोक में भीख मांगकर निर्वाह करना पड़े तो वह कल्याणकारक होगा। इन गुरुजनों को मारकर रक्त से सने हुए उन सुखों का उपभोग करना मेरे लिए पाप के बराबर है। श्लोक 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, और हम यह भी नहीं जानते कि वे हमें जीतेंगे या हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। श्लोक 7। कायरता रूपी दोष और स्वभाव के पतन के कारण मोहवशात अपने कर्तव्य को न जानता हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक साधन हो वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अतः मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। श्लोक 8। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करके भी मैं उपाय नहीं देख रहा हूँ जो उपाय मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात अर्जुन के भीतर अब आकांक्षा उत्पन्न हुई है कि भगवान उसे मार्ग बताएं। वह स्वीकार करता है कि वह मूल स्वभाव से गिरकर नीति धर्म, राजधर्म और क्षात्र धर्म को भुला बैठा है और कायरता में फंस गया है। भगवान को अपना गुरु मानकर नम्रता पूर्वक उनकी शरण में आकर उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक निवेदन करता है। जल का महत्व वही समझेगा जो बहुत प्यासा होगा। जिसकी जिज्ञासा गहरी है उसे ही ज्ञान की कद्र होगी। कबीर साहब ने कहा है, जे ही पाइए पारखो, लेंगे महंगे मोल। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा पूर्वक शरण में आकर ज्ञानोपदेश चाहता है, उसे ज्ञान देने में कितना आनंद प्राप्त होगा। भगवान अब अर्जुन को जो ज्ञान देंगे वह अमृत सबके लिए लाभप्रद है। केवल आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा की।
अर्जुन समझते हैं कि स्वर्ग का सुख और राज्य भी उनके दुखों को दूर करने में असमर्थ है, परंतु भगवान का ज्ञानोपदेश अवश्य शांति प्रदान करेगा। गीता का ज्ञान और महात्माओं के प्रवचन सबके लिए समान हैं, पर श्रोताओं की इच्छा के अनुसार ही प्रत्येक को फल मिलता है। संजय उवाच। श्लोक 9। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण से ऐसा स्पष्ट कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तत्पश्चात चुप हो गए। श्लोक 10। इसके बाद हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में शोकायुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे, भगवान मुस्कुराए क्यों? एक तो देखा कि ज्ञान के बिना अर्जुन जैसा विद्वान और योद्धा भी दुर्बल हो गया है। दूसरा यह कि श्री कृष्ण का अर्जुन पर स्नेह था, अतः यह देखकर प्रसन्न हुए कि अब अर्जुन ठीक रास्ते पर आ गया है। मूलतः गीता का उपदेश इस अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है, जिसके सुनने और मनन से दुख दूर होते हैं, चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं और वक्ताओं तथा श्रोताओं का समय सफल होता है। इस कलयुग में गीता के ज्ञान का कथन तथा श्रवण बड़े पुण्यों और प्रभु कृपा का परिणाम है। श्री भगवान उवाच। श्लोक 11। श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो और फिर बातें करते हो पंडितों की तरह। परंतु पंडित तो मरे हुए लोगों तथा जीवित लोगों के लिए शोक करते ही नहीं। भगवान अपने परम भक्त अर्जुन को यहाँ सांख्य तत्व का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कि उसके भ्रम, मोह और दुर्बलता दूर हो जाए और उसकी मानसिक क्षीणता भी दूर हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानवानों जैसी करते हो कि सामने खड़े हुए योद्धाओं को मारूंगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और सब नरक जाएंगे, आदि आदि आदि। परंतु तुम पंडितों वाला ज्ञान तो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि ये सब शरीर नश्वर हैं। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि मूलतः वे आत्मदृष्टि से अमर हैं तथा गुणवान और शुभ कर्म करने वाले हैं। बुद्धिमान और ज्ञानवान न किसी मरे हुए के लिए शोक करता है और न किसी जीवित के लिए दुख, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न जन्मती है और न मरती है। मृत्यु नाम की कोई वस्तु आत्मा के लिए है ही नहीं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग होने को मृत्यु कहते हैं। जो शरीर उत्पन्न हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा। बादलों से बिजली की चमक निकलती है, उस प्रकाश के समय जो अपना काम निकाल लेता है वही बुद्धिमान माना जाता है। इस प्रकार यह शरीर भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए मिला है। इससे भी अपना काम जल्दी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यह नश्वर है और कभी भी नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को दुख उत्पन्न हुआ था अज्ञान से, क्योंकि वे खुद को तथा अन्य सबको पंच तत्वों का बना हुआ शरीर समझ रहे थे और समझते थे कि ये मारने से मर जाएंगे। इसी मोह के कारण वे अपना क्षत्रिय धर्म भुला बैठे थे। जिनके पास विवेक है उन्हें यह कल्पना या उससे उत्पन्न क्लेश कभी नहीं सताएंगे। ज्ञान आएगा अंतःकरण की शुद्धता से, वह होगा नाम स्मरण से। क्लेश 5 प्रकार के हैं। पहला
अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग द्वेष और चौथा अभिनिवेश। अर्जुन अविद्या में फंसे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि आत्मा अमर है। वे सबको शरीर समझ रहे थे और समझे कि सब मर जाएंगे। सत्य को असत और असत को सत्य समझना ही अविद्या है। माया तो भुलाने वाली है, पर विचार हमें करना है। परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसे तो हम चाहते नहीं, पर सांसारिक विषय जो दुख स्वरूप है, उन्हें सुख स्वरूप समझकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता अर्थात सूक्ष्म अहंकार, भीतर की ममता कि यह मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये पदार्थ है इत्यादि। बाहर से तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, पर भीतर हम अनुचित मोह धारण किए बैठे हैं। तीसरा है राग द्वेष। राग अर्थात प्रीति और द्वेष अर्थात घृणा या नफरत। हम कुछ जीवों और पदार्थों से प्रेम रखकर और कुछ से बैर रखकर जी रहे हैं। हम सबको समान रूप नहीं समझते, इसी को राग द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश अर्थात हट, अपने कहे हुए शब्दों और किए हुए कर्मों को ही उचित समझना, ये अभिनिवेश है। जब ये 5 प्रकार के क्लेश दूर होंगे तो आत्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा और सच्चा सुख भी मिलेगा। श्लोक 12। क्योंकि आत्मा नित्य है, अतः शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। केवल शरीर बदलते रहेंगे। आत्मा तीनों काल में वही का वही समान रहता है, नित्य स्थित है। नास्तिक लोग केवल 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को ही मानते हैं और कहते हैं कि केवल शरीर है। वे कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, दुबला हो गया हूँ, मैं बैठता हूँ इत्यादि। यह मैं पने अहंता का लक्षण तो देह में है, इसलिए वे समझते हैं कि शरीर के मरने से आत्मा भी मर जाती है। भगवान अर्जुन को निश्चित ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यह भ्रांति है, जिसके निवारण के लिए शास्त्र हैं। आत्मा को प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, जो जन्मते हैं और मरते हैं। यदि शरीर के साथ आत्मा का भी अंत होता, तो फिर जन्म जन्म में किन कर्मों का हिसाब देना पड़ता? स्पष्ट है कि देह के अंत होने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सदा सत्य है। यह शरीर, प्राण और इंद्रियां सब उस आत्मा पर आधारित हैं। नास्तिक तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा कुछ नहीं है। यदि ऐसा है तो कुम्हार के अस्तित्व के बिना घड़े मटके कैसे तैयार होते? परंतु रचयिता के बिना कोई भी वस्तु स्वयं तैयार नहीं होती। ऐसी दशा में संपूर्ण जगत सृष्टा के बिना कैसे पैदा हुआ, कैसे चल रहा है? संपूर्ण सत्ता आत्मा की है, जो कि परम आत्मा का अंश है और शाश्वत है। लकड़ियां कैसी भी हों, आम की हो या बबूल की, उनमें अग्नि अवश्य रहती है। इसी प्रकार जीव किसी भी शरीर में हो, हाथी में या चींटी में, तो भी वह आत्मा ही है। प्रत्येक प्राणी में सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्वों से बना है और संपूर्ण शरीर में बसता है।
प्रत्येक स्थूल शरीर में वह सूक्ष्म शरीर नख से चोटी तक व्याप्त रहता है। 2 या 3 स्थानों पर चोटें लगें तो पीड़ा सब जगह में प्रतीत होती है, न कि एक जगह पर या किसी एक अंग में। किसी भी अंग में कोई पीड़ा होगी तो वह अनुभव होगी। लकड़ी में भी ऐसा ही है कि लकड़ी का छोटे से छोटा टुकड़ा कर दिया जाए तो भी प्रत्येक लकड़ी में अग्नि होगी ही होगी। श्लोक 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धैर्यवान पुरुष को मोह या भ्रांति नहीं होती। जो जिसका नाम है वह शैशव, यौवन और वृद्धावस्था वही शरीर में रहती है और उसमें एक ही आत्मा उन भिन्न भिन्न शरीरों में रहती है। ज्ञानवान यह जानकर मोह और दुख में नहीं पड़ते, परंतु अज्ञानी तो शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश समझकर दुखी होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उसे माता का दुग्धपान कोई नहीं सिखाता, परंतु वह स्वयं ही दूध पीने की इच्छा रखता है। इससे स्पष्ट है कि उसमें पूर्व जन्म के संस्कार हैं। भक्त रविदास का उदाहरण लीजिए। जन्म लेकर वे माँ का दूध नहीं पी रहे थे। माँ ने बहुत सारे प्रयत्न किए, टोने टोटके आदि किए, पर हुआ कुछ नहीं। माँ को किसी ने बताया कि स्वामी रामानंद जी यदि कृपा करें तो काम हो सकता है। स्वामी रामानंद जी ने आकर बच्चे के माथे पर हाथ फिराया तो बच्चा दूध पीने लगा। कहते हैं कि रविदास भक्त पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी थे और स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। किसी अपराध के कारण उन्हें गुरु ने कह दिया, अरे यह तो तूने चमार जैसा काम किया है। अतः उस शिष्य ने मरने के बाद चमार के घर में जन्म लिया। पर गुरु के दर्शन की इतनी प्यास थी कि उनके दर्शन के बिना माँ का दुग्धपान भी नहीं कर रहे थे। इस समय हम जागृत अवस्था में सब कुछ सोचते हैं, पर स्वप्न में तो यह शरीर सजग नहीं रहता। उस समय सोचने वाला कौन है? मानना ही पड़ेगा कि स्वप्नावस्था में भी कोई कर्ता भीतर है जो हमें संचालित करता है। फिर सुषुप्तावस्था में जब स्वप्न भी नहीं आता तब हम गहन निद्रा में होते हैं। उस निद्रा से उठते ही हम कहते हैं कि आज अच्छी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। इस सुख का अनुभव किसने किया? तो कहना ही होगा कि देह से पृथक कोई वस्तु है जो यह अनुभव करती है। इससे भी उच्चतर एक और बात, जब योगी समाधि में बैठते हैं तब शरीर का तो उन्हें पता ही नहीं लगता और वे आत्मा के ही ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। यदि शरीर ही आत्मा हो तो वे शरीर में लीन हो जाते। शरीर का होना तो उन्हें उस समय विस्मृत हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।